भाजपा ने एक बजट पास किया है, कौन सा? स्कूल बंद करो और रील बनाओ। कुछ स्कूलों में रील बनाई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री अपने मुकदमे का मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले ले, वो कैसा हो सकता है कि पढ़ा लिखा? हम तो नहीं मान सकते। अगर कोई पढ़ा लिखा होते तो ये युवाओं को रोजगार देते, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लाखों लाखों युवा जो है खड़ा हो जाएंगे। आप वहीं से थाह लीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब के यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी ने अपने खुद रीढ़ के हड्डियों से, पिलर से, लोगों के मजबूती से ये समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये योगी जी का कोई पार्टी नहीं है। अगर 27 में भाजपा अगर आ गई तो जनता को, और इस लोग मैं बता दे रहा हूं, जनता को टॉयलेट करने के लिए पूछना पड़ेगा। भाजपा बोलेगी हाँ करो तो करो, बोलेगी नहीं करो तो आदमी के उसी पेट में से फट के मृत्यु हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। अखिलेश यादव जी को घेरने के लिए लगातार आदित्यनाथ योगी जी लगे हुए हैं। इसी तरह 2027 को चुनाव को देखते हुए हर कदम को उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बात को जानने के लिए आज समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य माननीय धर्मेंद्र यादव जी से हम बात करने जा रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद काशी उजाला को। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं। जितने हमारे दर्शक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कर जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें। आदित्यनाथ योगी जी माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? राजनीति में क्या उथल पुथल करने के लिए 2027 में हर कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, भाजपा किसी का नहीं है, भाजपा अपने सगा का भी नहीं है। भाजपा खुद अपने का नहीं है और सगा के भी नहीं है। अजीत पवार को आपने देखा होगा, जिस तरह से लोगों ने गैंग खेलकर जलबाजी किए, दूसरे ही दिन उनके वाइफ को जो है कि शपथ दिला दिए। कभी आपने ऐसा देखा? जबकि 13 से 14 दिन के बाद कर्म क्रिया शुभ की घड़ियों में बढ़ती है लोगों की। कुछ शुभ आता है कि नहीं, क्या होना चाहिए। ये जो सच्चाई के रास्ते पे आना चाहता है तो वो लोग इनको साफ कर देते हैं। यही भाजपा की कमियां हैं और ये भाजपा की पूरी चाल है। देश में और विदेश में कहीं भी अगर कोई इनका पोल खोलेगा तो उसको या ड्राइवर को सेटिंग कर लेंगे या तो पायलट को सेटिंग कर लेंगे। चलो तुम्हारे हम 4 पुश्त को पैसा दे रहा हूँ, तुम ऐसे भाई एक दिन तुम्हें शहीद तो होना ही होना है, चाहे आज शहीद हो जाओ चाहे कल शहीद हो जाओ। तो उससे ज़्यादा हम तुमको कई गुना चौगुना पैसा बढ़ा के दे रहा हूँ, तुम मिस्टेक कर दो वो किसी की जान ले लीजिए। यही इनकी चाल है। ये बयान जो आप कह रहे हैं, ये सच्चाई कितनी हो सकती है? देखिए, सच्चाई तो आपके सामने है। आप अजीत पवार जी ने खुद अपने आप को बोले थे कि मैं भाजपा का बहुत जल्द करनामा और चिट्ठी खोलने वाला हूं। तो ऐसा क्या घड़ी आ गई कि 2 दिन बाद ट्वीट करते हैं और उसके बाद उनकी जो है पता चला कि जो न कि हेलीपैड में से जो उनकी मृत्यु हो गई। यानी अजीत पवार जिस तरह से कल ही खोलने वाले थे भाजपा का, क्या उनके पास साबुत था? बिल्कुल उनके पास साबुत था। बिना साबुत को तो बोल नहीं सकते हैं। जो उतने बड़े डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो, और ऐसा कोई मजाक तो बात करेगा नहीं। ऐसा कोई लोगों का रहा होगा जो काला लोगों ने अपने दिलों में बैठाए होंगे। देश के साथ, उत्तर प्रदेश और माँ बाप के साथ, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ खेले हैं, तो वो अजीत पवार जी के पास था। और वो चिट्ठा ही लोगों का खोलते, उसके पहले अजीत पवार जी का ही लोगों ने जान ले लिया। सुनने में आया कि वो अपने परिवार के पार्टियों से विलय करना चाहते थे। देखिए, जहां तक हमें जानकारी है, मैं वहीं तक बात करूंगा। अगर अभी आपने हर जगह घटना देखा होगा, पुलवामा से लेकर जम्मू से लेकर यहां तक उत्तर प्रदेश तक, ये घटना आए दिन हो रहा है। लोग कहते थे ना, जिसे भाजपा कहती थी जब सरकार 14 में आई, कहती थी कि भाजपा एक ऐसी सरकार है जो कि बहन बिटिया 12 बजे गहना पहन कर जाएंगी और रात में 12 बजे
उसे चोर नहीं काटेगा। रात छोड़िए, दिन में गहना लूट जा रहा है। तो मैं इस भाजपा से पूछना चाहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी बातें आपने किया इस उत्तर प्रदेश और देश के जो अपने लोगों के बीच में जो अपनी बात रखी, वो कहाँ तक आपकी सच है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो भाजपा कहती है और जस्ट उसी का उल्टा तो होता है। मैं तो क्या कर रहा हूँ भैया, भाजपा कहती कि मैं विकास लेकर आया हूँ। हाँ। ये विकास तो लेकर आया नहीं, ये अंधकार विकास लेकर आया है, जो हर व्यक्ति का दिल अंधकार में डाल रहा है। भाजपा कभी विकास नहीं की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी जो पुरानी बाबा विश्वनाथ काशी में देखिए जो मूर्तियां तोड़ी जा रही है, वो हमारे काशी विश्वनाथ जी का, बनारस का पहचान है। कई वर्षों का लोगों का वहाँ आस्था था, वो आस्थाओं को सभी लोग तोड़ रहे हैं। ये बताइए कि जिससे हम लोग जानते थे बनारस कि यहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है, यहाँ उनकी मूर्ति है, वहाँ उनकी मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। ये बताइए कि भाजपा कहती है कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, भाजपा कहती है कि बहुत मैं बड़ा हिंदू हूँ और हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। लेकिन ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, अगर आप हिंदू रहते तो क्या ये उचित था? नहीं तो एक बात शंकराचार्य जी ने खोल के रख दी कि अगर आदित्यनाथ योगी जी, अगर आप हिंदू हैं तो मांस की जो तस्करी हो रही है उसको बंद करके दिखावें, जो गौ काटा जा रहा है, तस्करी की जा रही है, उसको बंद करके दिखावें। तो इस पे भाजपा चुप क्यों बैठी? देखिए, उनका जो भाजपा ने लेकर आया कि मैं गौ माता का मैं सेवक हूँ, मैं रक्षा करता हूँ, मैंने आपसे कह दे रहा हूँ, ये जितने भी गांव में गौशाला बनवाए हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। गौशाला के आसपास में सारी गाय बेचारी मरी हुई मिलेंगी आपको एकदम, और रास्ते में जाते हुए बदबू आता है। और इन्हें जो ये लोग बोलते हैं कि मैं गौ का सेवा कर रहा हूँ, ये गौ जितना भी पशु छुट्टा था ये लोग कटवा कर विदेशों में सप्लाई करा दिए। योगी तो हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। जो खुद को कहता कि मैं योगी हूं, योगी ऐसा काम करेगा, गौ कटवाएगा? वो योगी दूसरा होता है, ये योगी नहीं है ना, योगी हो ही नहीं सकते हैं। ये नकली लोग हिंदू है, ये लोग नकली हिंदू हैं, और असली हिंदू समाजवादी पीडीए है। हाँ, जो अभी हिंदू को सवार कर लेकर चल रही है वो समाजवादी पीडीए है। 2026 का बजट पेश हुआ है, किसान, बेरोजगार, रोजगार की जो मांग थी लोगों की, आज उस बजट में कहीं दिख नहीं रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बता देना चाहता हूं, ये जो लोग बजट लेकर आए थे, ये बजट नहीं है, ये पॉइजन है। अच्छा, पॉइजन हो गया? हाँ, ये बजट नहीं है। क्या बजट दिए, क्या उत्तर प्रदेश और देश के लिए आपने बजट पास किया है? आप एक उच्च न्यायालय कुर्सी पर बैठे हैं, जो किसान आपसे आशा लगा के बैठा है, शिक्षा आपके आशा लगा के बैठा है, रोजगार आपके आशा लगा कर बैठा है। आपने रोजगार के बजाय युवाओं को नौकरी छीन लिया, नौकरी देने का काम नहीं किया। 18 से लेके जो 26 की उम्र निकल गया, जिसने पढ़ाई लिखाई कर कर कि मैं भर्ती हो जाऊंगा, मैं अपने देश का सेवा करूंगा, माँ बाप का सेवा करूंगा, ये भाजपा ने छीन लिया। और एक चीज बता दे रहा हूं, भाजपा ने एक बजट पास किया है, स्कूल बंद करो और रील बनाओ। अब ये काम हो रहा है? अरे तो अभी सुनिए ना, अभी बजट में आया ना कि अब कुछ स्कूलों में रील बनाई जाएगी। अच्छा। बताइए, हमारे आपके संस्कृति जो होती है, जो हमारे देश का महिलाओं का घुघुट होता है, वो भाजपा एकदम छीन लिया, संस्कार ही छीन लिया। ये बताइए कि जो बहन बिटिया जो स्कूल पढ़ेंगी बच्चियां, आप उनसे रील बनवाएंगे? आप बताइए कि उनकी दिल और दिमाग कहां जाएगा? ये हमारा देश कहां जा रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं का और बच्चियों का भविष्य कहां जा रहा है? क्या इसका असर मतलब 2027 में दिखेगा? ये भाजपा 2027 में, का 22 में ही चुनाव हार गई थी, तो कैसे जीत गई? भैया, इनकी ईवीएम मशीन। अभी देखिए एसआईआर फार्म में, एसआईआर फार्म में हमारे यहाँ एक मढ़नी गांव है। अच्छा। मढ़नी गांव है, अभी यहाँ का जो बीएलओ थे और उसके बाद आपके बीडीए साहब थे, बीडीओ साहब चिरई गांव ब्लॉक के, उनका नाम था संतोष यादव। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए 275 जो है, जबकि 711 वोट है मढ़नी में,
तो वो बोले कि मैपिंग नहीं मिल पा रही है। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता है किसी का नाम कटा हो। कहा नहीं भैया बस 211 लोगों को मिल रहा है। हमने कहा बाकी कहाँ गए। हमने फिर उनको बुलवाया और वहाँ हमने जो है कि लगवाया, कैंप लगवाया। कैंप लगवाने के बाद 511 वोट फिर फिट हुआ एक दिन में। तो हमने उनसे अधिकारी से पूछा कि कहाँ से आया गया वोट। कहना भैया हमारी गलती है। हमने कहा गलती नहीं है, आप भाजपा के चाटुकार अधिकारी लोग हो जो इस पे काम कर रहे हो, ये घटिया काम है। तो फिर हमने मजबूती से कराया तो 711 में से 598 वोट बना। बाकी लोग और मृत्यु लोगों का था, जो बिटिया का यहाँ से वहाँ शादी हो गया तो कटा। तो जाके मैपिंग की। वो बोले ये तो समाजवादी का कार्यकर्ता है, इनका नहीं करेंगे तो ये हल्ला करेंगे। तो फिर इनके यहाँ से जाएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास, तो वो टूट कर देंगे तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो मैंने करवाया। ये घटिया काम कर रहे हैं। बताइए, जो आदमी जीवित है उसका SIR से नाम काट दे रहे हैं। अब उनको प्रमाणित करने में समय लग जा रहा है। यही भाजपा है, यही इनकी विकास है। अखिलेश यादव जी जिस तरह से राजनीतिक गलियारे से बातें उठ करके आ रही हैं कि गैर यादव आपसे कटते जा रहे हैं, माने पीडीए से कटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो भाजपा की चाल है, ये आरएसएस की चाल है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। वहां लोगों की विचार की बात होती है, लोगों की भविष्य की बात करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आपको मैं बता दे रहा हूं, ये जो उत्तर प्रदेश और डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, अगर कोई पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय श्री अखिलेश यादव जी। वो लोग 10 हैं, यहाँ 1 है। इसलिए कि पढ़ा लिखा है हमारा मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी। आदित्यनाथ योगी जी क्या? अरे भैया ये बताइए कि अभी शंकराचार्य जी से वो सर्टिफिकेट मांग रहे थे, अपना तो खुद ही नहीं दे रहे हैं। जो खुद मुख्यमंत्री अपने मुकदमे का मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले ले, वो कैसा हो सकता है कि पढ़ा लिखा? हम तो नहीं मान सकते। अगर कोई पढ़ा लिखा होते तो ये युवाओं को रोजगार देते। अच्छा, हाँ, अगर ये पढ़ा लिखा होते तो ये युवाओं को रोजगार देते। मैं आपसे बता दे रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अपने खुद के पिलर से पार्टी बनाई है ना। योगी जी का कोई पार्टी है? 2014 में ये लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था भाजपा, योगी को वोट दिया था। योगी जी खड़े हो जाए और एक बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को खड़ा करा दीजिए। योगी जी के पास में 5 आदमी नहीं खड़ा होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लाखों लाखों युवा जो है खड़ा हो जाएंगे। आप वहीं से थाह लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब के यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी ने अपने खुद अपने पैर से, रीढ़ के हड्डियों से, पिलर से, लोगों के मजबूती से ये समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये योगी जी का कोई पार्टी नहीं है, नहीं। अरे कब ये बिना लोटे के लोग हैं ये। कभी वो डिप्टी सीएम तो कभी वो सीएम तो कभी वो सीएम तो कभी वो सीएम का नाम आता है कि नहीं आता है। ये लोगों के दिल में धधक धधक लगा रहता है कि कब कहां से पत्ता कट जाएगा। पहले तो ये लोग अपने आप को ब्रांड तो बने। ब्रांड है समाजवादी, ब्रांड है समाजवादी विचारधारा, ब्रांड है संविधान। अब भाजपा हिंदू नकली है जो हिंदू का भी रक्षा नहीं कर रही है। बताइए, प्रयागराज में ब्राह्मणों का चोटी कबार के मारा जा रहा है, जिससे देश में लोगों की पहचान बनती है। लोग उनके कहते हैं कि ये तो हमारे पूजनीय ब्राह्मण हैं। और वही अगर यही दूसरा कोई किया होता तो भाजपा ये कहती कि बताइए कि ये गुंडों की सरकार है। समाजवादी एक विचारधारा की पार्टी है, आपकी गुंडे की पार्टी है। यानी आपका कहने का मतलब कि आदित्यनाथ योगी की सरकार में आदित्यनाथ योगी संत के लायक नहीं है। घोर निंदनीय, एक घोर निंदनीय। बताइए शंकराचार्य जी, अभी ये बताइए, मैं आपका 2 आंख मूंद दूं, आपको पता नहीं कि देश दुनिया क्या है। ये बताइए, ये लोग खुद अंधे के होते हैं, ये लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो ताक रहा है उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। शंकर उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, वही मोदी जी, आदरणीय योगी जी, दोनों लोगों ने उनका पैर छुआ था। बताइए, प्रयागराज में आप नहाने नहीं दिए, ये कहाँ का लोकतंत्र है और कहाँ का ये संविधान है। संविधान में तो सबको बोलने का हक है, संविधान में सबको बोलने का हक है, और आप उस हक को और उस जीभ को आप काट रहे हैं। इसका मतलब आप क्या करना चाहते हैं ये जनता ने जान चुकी है। आपको 27 में
यहाँ से टाई टाई फिस करेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेक्स्ट मुख्यमंत्री और उनके भविष्य के रूप में जनता भी देख रही है और हमारे मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। अगर 27 में भाजपा अगर आ गई तो जनता को, और इस लोग मैं बता दे रहा हूं, जनता को टॉयलेट करने के लिए पूछना पड़ेगा। भाजपा बोलेगी हाँ करो तो करो, बोलेगी नहीं करो तो आदमी के उसी पेट में से फट के मृत्यु हो जाएगी। यही भाजपा की चाल है। तो मैं कहता हूं भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नकली हिंदू भगाओ और असली हिंदू समाजवादी पीडीएस सरकार 2027 में बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव सिंटू जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।